400 के पार के जादुई आंकड़े से पीछे रह गई एनडीए सरकार। वाराणसी लहतारा शिवदासपुर के वार्ड 4 पार्षद रविंद्र सोनकर ने बताया कि 400 के पार के जादुई आंकड़े से पीछे रह गई एनडीए सरकार। कहीं न कहीं जनता के बीच महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा रह गया। जो विपक्षी पार्टी मोदी सरकार को जनता के बीच में महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर आम जनता के बीच भ्रम पैदा करके भगाने का काम किया है और मोदी सरकार 10 वर्षों में काफी विकास कार्य किया है। वाराणसी से अशोक कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। परिचय दीजिए। मेरा नाम रविंद्र कुमार सोनकर है। हाँ, शिवदासपुर पार्षद वार्ड नंबर 4। जनता किस मुद्दे पर वोटिंग की है? जनता विकास के मुद्दे पे वोटिंग की है। अच्छा, का ओवरब्रिज देख ही रहे हैं आप। हाँ हाँ, इसी सबको ध्यान में रखते हुए जनता ने वोटिंग किया है। बताया जा रहा कि इंडिया गठबंधन का सीट 234-35 के लगभग और बीजेपी का 290 में सिमट गई। क्या कारण जनता पीछे हट गई, इंडिया गठबंधन के पास चली गई? नहीं, जिसे सबका साथ सबका विकास होता है। जनता कभी कभी घर कभी घर तो होता ही है। कुछ न कुछ कमियां हमारे अंदर रही होगी, इसको हम सुधार करेंगे। जनता के बीच मोदी जी का विश्वास घटा है क्या महंगाई को लेकर? मोदी जी के प्रति उनका विश्वास घटा नहीं है। हाँ, विश्वास बरकरार है, लेकिन हमारे देश के लोग कुछ ऐसे हैं कि बरगला देते हैं हम लोगों को। जनता की कुछ बातें जो है कि अनसुनी कर दी जाती है, इसी वजह से जनता थोड़ा सा रुष्ट थी। नहीं तो विकास के मामले में विकास तो हुआ ही है, बहुत सारा विकास हुआ है। हर जगह सीवर दिख ही रहे हैं, रोड बन ही रहा है, गली बन ही रहा है। ऐसा नहीं कि विकास नहीं है, विकास बहुत हो रहा है। विकास में कोई दिक्कत नहीं है। इस ओवरब्रिज देख रहे हैं आप, इधर महमूद ले लीजिए, कैंट ले लीजिए, ये सब विकास का ही तो नतीजा है। इस बार बताया जा रहा है कि 400 पार का नारा दिया गया था, जो कि सीटें इतनी घट कर आई, कहाँ से कमियां दिखाई दे रही है? 400 पार की नारा था, लेकिन अब किसी कारणवश हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। लेकिन अब 292, 93, 95 तक तो आ ही चुके हैं। हाँ, सरकार हम लोग बना भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं बन रही, सरकार हम लोगों का बन रहा है। इस बार क्या मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? हाँ, सरकार हम ही बना रहे हैं, मोदी जी तीसरी बार। तो इस बार क्या विकास की योजनाएं होगी उनकी? जैसे विकास चला आ रहा है, विकास भी होगा। इस बार जो है महंगाई को लेके हम लोग करेंगे। क्या इस बार 2024 में नौकरियां देने का काम करेंगे? इस बार जो नवयुवक बच्चे हैं पढ़े लिखे, देखिए नौकरियां तो पहले भी मिलती रही, आगे भी मिलेगी। 2024 में नौकरी मिलेगी, लेकिन नौकरी मिलने का ये सही थोड़ा ना होता कि आप उस लायक रहिए तब तो नौकरी का आप करें। हाँ, आप करने के बाद पढ़ाई ना करें, कुछ ना करें, कहें कि हम नौकरी चाहिए, तो ऐसा नहीं ना होता है। जैसे परीक्षाएं देने के बाद में यह होता है कि पेपर लीक हो गया, लीकेज हो गया है, बच्चों का तो मेहनत डाउन हो जाता है कि मतलब इस विषय में क्या बताएं? ये सब सारी बातें हैं कि परीक्षा देते हैं फिर पेपर लीक हो जाता है। तो आपके बीच से जो कुछ लोग होते हैं जो पेपर लीक करते हैं और किसी के साथ गलत ना हो, इसकी वजह से परीक्षाएं कैंसिल भी कर दी जाती हैं। जो उस लायक है उसको मिले। हाँ, परिचय दीजिए। जी, मैं संतोष मिश्रा, शिवदासपुर निवासी। हाँ, इस बार बीजेपी की जो सीटें इतना घटी है और इंडिया गठबंधन का सीट बढ़ा है, इस विषय में क्या बताएं? देखिए, चुनाव कई मुद्दों पर लड़ा जाता है। हाँ, और हमारी पार्टी जो चुनाव लड़ती है वो स्थानीय मुद्दों पे लड़ती है। कहीं ना कहीं हम स्थानीय मुद्दों पे कमज़ोर पड़े हैं। हो सकता है कि हमारे जनता को समझाने में कुछ दिक्कत रही हो, लेकिन हम जनता को फिर से समझाएंगे। और जनता, अभी हम हारे कहाँ हैं? हम तो पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं 25 सालों में। अब विगत 25 सालों में सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी अगर कोई सिंगल रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी रही है। तो मोदी जी ने काम किया है, विश्वास दिलाया है जनता को। ऊंच नीच देखिए, राजनीति है, यहाँ चुनाव सब लोग जीतने के लिए लड़ते हैं। कुछ सीटें हमारी कम हुई हैं, वो हम आगे 2027 और 29 में कवर कर लेंगे। जनता तो महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरी है, इस विषय को कुछ बताना चाहेंगे? महंगाई के मुद्दे पे हमें जनता नहीं घेरी है, विपक्ष ने घेरा है। हाँ, और विपक्ष जब भी कोई और मुद्दा नहीं मिलता है तो एक महंगाई रटा रटाया शब्द है। जैसे आप अनपढ़ लोगों से पूछेंगे तो वो सीधे सबसे पहले रोजगार की बात करते हैं, क्योंकि उनको शुद्ध रूप से रोजगार लिखने भी नहीं आता होगा। तो ये विपक्ष, इससे पहले कितने रोजगार राहुल गांधी जी की सरकार रही है कांग्रेस की, कितना दिया है आपको मालूम ही है।
आज आप हमारे मड़ुआडी रेलवे स्टेशन को देखिए, आप क्या उम्मीद कर सकते थे कि इस तरह का रेलवे स्टेशन बनारस में बन सकता है? हाँ यह अभूतपूर्व काम है। एम्स का दर्जा नहीं मिला है, लेकिन बीएचयू हॉस्पिटल एम्स से कम नहीं है। मोदी जी ने आईआईटी बनाया बनारस में। अब इससे ज़्यादा विकास एक छोटे से शहर को क्या चाहिए? इस बार नारा था कि 400 को पार। देखिए, कहाँ से कमियाँ देखने को मिली आपको? ये एक चुनावी घोषणा होता है अपने कार्यकर्ताओं को समझाने की और अपने कार्यकर्ताओं को बताने की। मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया था, हमने उस पर काम भी किया, लेकिन कहीं थोड़ी सी असफलता रही। इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो सेलेक्ट नहीं हुआ वो करेक्ट नहीं है। कहीं त्रुटि हुई है, हम जनता को पूरी तरह समझा नहीं पाए हैं, और या तो हमारी बातों को जनता समझ नहीं पाई। परिचय दीजिए। मैं चंदन कुमार गुप्ता, हाँ हंसिका डोसा कॉर्नर पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 4 हाँ। दास में बिता। इस बार मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अब कुछ बातें यह है कि सामने सीटें इतनी घट गई है, क्या कारण था? सबसे पहले मैं सभी काशी वासियों का सादर प्रणाम, जीत की बधाई देता हूँ। हाँ ये सीट घटी नहीं है, हाँ इसको हम लोगों ने घटाया है। जो विपक्ष के पास एक मुद्दा था ईवीएम का रंडी रोना, इसको हाँ बोलते हैं कि ईवीएम में ये हो गया, ईवीएम में हो गया। ये हम लोग 2027 को जीतने के लिए काम किया गया है, ताकि जोश खरोश के साथ हम लोग लगे रहें और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो ने कुछ कर दिया। विपक्षी लोग तो इस समय ईवीएम मशीन पर कोई सवाल ही नहीं उठा करेंगे रहा। ना, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। हाँ कोई मुद्दा कहाँ है कि अब उछालेंगे। अब हम लोग 27 में भी सरकार बनाएंगे, 32 में भी सरकार बनाएंगे, हाँ 37 में भी सरकार बनाएंगे और 42 में भी सरकार बनाएंगे। ठीक, 42 से 5 47 में भी सरकार बनाएंगे। मतलब अभी कोई 2047 तक लेकर अब कोई जाएंगे। मुद्दा नहीं रह पाएगा विपक्षियों के पास रड्डी रोने के सिवा। गया ईवीएम, अब ये लोग फड़फड़ाते रहे। रोजगार की तो बात, एक चाय बेचने वाला रोजगार क्यों नहीं करेगा? बनारस जैसे सिटी में आप कहीं भी चाय बेच के 1000-2000 कमा लीजिए। कमाने वाला चाहिए, धंधा करने वाला चाहिए। विपक्षी तो महंगाई बेरोजगारी के पीछे ये सरकार तो को गिरेगी। विपक्षी के पास कोई मुद्दे ही नहीं है ना, ये तो हमेशा चलता रहेगा। हाँ महंगाई क्या है? जनसंख्या बढ़ रही है, हाँ जो है खेत खलियान बिक रहे हैं, घर मकान बिक रहे हैं, खेती कम हो रहा है, तो महंगाई तो स्वाभाविक। पहले क्या था, गेहूँ मूस खा लेती थी, आज गेहूँ गरीबों में बट रहा है। अब सियाई में जो है गेहूँ जो है मूस खा लेती थी, सड़ जाते थे अनाज। आज क्या है, गरीबों में, आज गरीबों को मिल रहा है अनाज। क्या इस बार सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करेगी? ऐसा नहीं है, जो हिसाब से आबादी बढ़ रही है। सब बराबर है। जनसंख्या पैदा करने वालों को भी सोचना चाहिए कि हमारे कितने परिवार हैं। हाँ। हम पढ़ा लिखा पाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे, हाँ। खिला पाएंगे कि नहीं खिला पाएंगे, उसके लिए भी परिवार को सोचना